अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हमने सेओल जाना है। एक बात बतानी आपको ना कर, बिल्कुल सही बात है, सही बात। जिसका नाम तो सुनसान है, लेकिन सुनसान नाम की कोई चीज नहीं है यहाँ पे। भाई हम मस्जिद पहुँच गए, यहाँ पे बहुत ज्यादा रश लगी हुई है ना। तो गाइस हालत देख लो, बहुत ज्यादा जलन हो रही है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है जफर और मैं कोरिया में रहता हूँ। आज से पहले आप लोगों ने मुझे मिनी व्लॉग्स में देखा होगा, लेकिन आप लोगों की फरमाइश पे आज मैं अपना एक बड़ा व्लॉग ट्राई करने जा रहा हूँ। वैसे तो मुझे बड़े व्लॉग बनाने का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को अच्छे से अच्छे वीडियोस बना के दिखा सकूं और आप लोगों को कोरिया की सैर करा सकूं। अभी सुबह के 6:30 बजे हुए, लेकिन हम लोग सुबह 5:30 बजे के उठे हैं, क्योंकि आज हमने सेओल जाना है। सेओल क्यों जा रहे हैं इसकी वजह मैं आपको रास्ते में बताऊंगा। अभी मैं अपने छोटे भाई का वेट कर रहा हूँ, वो आए तो हम नाश्ता करके सेओल के लिए रवाना होंगे। बाकी बातें आपको रास्ते में बताएंगे और वहां पहुंच के क्या क्या हमने करना है सब कुछ आपको देंगे। तो भाई जिसका इंतजार था, छोटा भाई भी आ चुका है और अब हम नाश्ता करेंगे। पहले छोटे भाई से मिलते हैं, उसके बाद नाश्ता करके सेओल के लिए निकलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। एक बात बतानी आपको, इसे आप वैसे तो अच्छे से जानते होंगे, रिज इन कोरिया। अगर नहीं जानते तो रिज इन कोरिया को सर्च करें और देखें ये किस तरह की पर्सनालिटी और कैसे व्लॉग्स बनाते हैं। गुड हो गया। एक बात बतानी आपको और कोरिया को इससे अच्छा एक्सप्लोर करते हुए मैंने किसी को नहीं देखा आज ना कर, तक। बिल्कुल सही बात है, सही बात है। तो गाइस नाश्ता हमने कर लिया है और अब हम सेओल के लिए रवाना हो रहे हैं। हाँ रिजवान चले? हाँ जी चलो, रेडी हो ना? ओह हम तो रेडी हैं। चलो अब आपसे रास्ते में भी कुछ ना कुछ आपको बताते हुए जाएंगे, क्या क्या सीन आते रहे, जो आते रहे आपको दिखाते जाएंगे। और वहां पहुंच के हमने क्या क्या करना है वो भी हो सका तो रास्ते में ही बताते जाएंगे, नहीं तो वहां ऑन द स्पॉट भी जाके आपको उसका विजिट करा देंगे जिस जगह भी हम गए। तो गाइस तकरीबन 150 किलोमीटर सफर तय करने के बाद अब हम पहुंचे हैं एक रेस्ट एरिया में, जिसका नाम तो सुनसान है, लेकिन सुनसान नाम की कोई चीज नहीं है यहाँ पे। ये गाड़ियों और बंदों से भरा हुआ है। ज्यादातर लोग नाइट का सफर पसंद करते हैं, लेकिन मैं उसके अपोजिट हूँ। मुझे दिन का सफर अच्छा लगता है, क्योंकि दिन में ये नज़ारे जो देखने को मिल जाते हैं, नाइट में ये सारी चीजें बंदा मिस कर जाता है। बात तो सही है। थोड़ी सी ट्रैफिक तो ज्यादा होती है, लेकिन ये जो खूबसूरत नज़ारे हैं बंदा इन सबको मिस कर देता है नाइट के टाइम पे। ड्राइविंग सीट चेंज करके अभी 5 मिनट सोया ही था, धूप थी, और जैसे ही उठाऊं तो बारिश शुरू हुई है। ये है कोरिया के नज़ारे। पता ही नहीं चलता, मानसून चल रहा है कोरिया में, तो पता ही नहीं लगता कब बारिश हो जाती है, कब धूप निकल आती है। मैंने तो सिर्फ सोने की बात की थी कि सो के उठाऊं तो बारिश लग गई है। ये थोड़ा सा आगे आए तो ये फिर बारिश बंद हो गई है। ये देखो रोड भी खुश्क है। वो पहले मिसाल मिलती थी हमें ना कि भाई मानसून की मिसाल होती है ना कि मानसून में भैंस का एक सींग गीला होता है और एक सूखा होता है। तो ये वही वाली आज मिसाल ना सच्ची हो गई है, जो दादी के मुंह से मिसालें सुनते थे पहले। तो भाई फाइनली हम सेओल पहुंच गए और सेओल की निशानी है वो नमसन टावर। तो भाई हम मस्जिद पहुंच गए। पहले हमने अपने कपड़े चेंज करने हैं और फिर यहाँ पे नमाज अदा करनी है। नमाज अदा करके फिर दोबारा आप लोगों के साथ हैं। पहले नमाज अदा करते हैं कपड़े चेंज करके, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। A few moments later. तो भाई सेओल आने का पहला मकसद हमारा पूरा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। जुम्मा की नमाज अदा कर ली है। अब रह गया दूसरा काम। दूसरा काम है हमने जाना है क्लिनिक पे, क्लिनिक से ट्रीटमेंट करवाना है, उसके बाद फिर वापस घर जाना है। तो भाई फाइनली हम 3 विशेस क्लिनिक पे पहुंच गए। यहाँ पे अपना ट्रीटमेंट करवाएंगे, और ट्रीटमेंट करवाते वक्त उन्होंने कहा भाई हमारे फेसेस नहीं आने चाहिए उनके स्टाफ के, इस वजह से वहाँ पे मैं वीडियो नहीं बना सकता, तो वो क्लिप्स मैं बनाता रहूँगा, बाद में आपको दिखा दूँगा। तो गाइस अभी हम 3 विशेस क्लिनिक पे ट्रीटमेंट के लिए वेट कर रहे हैं, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश लगी हुई है ना, तो इसलिए वीडियोस कह रहे हैं आप बना नहीं सकते, लेकिन मैं फिर भी आपको थोड़ा सा यहाँ अंदर का माहौल दिखा देता हूँ। ट्रीटमेंट इन्होंने शुरू कर दिया है, अब आगे देखते हैं क्या क्या करते हैं ना। तो गाइस हालत देख लो अब ट्रीटमेंट कैसे हो रहा है, दोनों की एक ही हालत है। ऐसे ही नहीं कोरियन की ग्लास स्किन हुई, ये सारे टंटे कराने पड़ते हैं इनको। फिर लेज़र इन्होंने किया था थोड़ी देर पहले, लेज़र से ना सही मुंह मेरा दुख रहा था। तो अब ये देखते हैं आगे क्या करते हैं। इसके बाद एलडीएम के प्रोसेस है वो करना है। तो गाइस लेज़र ट्रीटमेंट के बाद इन्होंने मुझे अब एलडीएम किया है। लेज़र की वजह से बहुत ज़्यादा ना
स्वेलिंग हो रही थी, ऐसा फील हो रहा था जैसे बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी। उसके बाद इन्होंने थोड़ी देर मुझे कोई क्रीम लगाई है, उससे थोड़ा सा आराम आया। उसके बाद इन्होंने LDM किया। LDM के बाद अब इन्होंने मास्क लगा दिया, ये अब ठंडक दे रहा है, अब जाके कुछ सुकून है। तो भाई फाइनली ट्रीटमेंट हमारा कंप्लीट हो गया है, लेकिन ना पूछें क्या हालत हुई है। एंड हो गई थी आज। लेजर मारी जा रही थी, पूछ रही थी दर्द हो रहा है, मैंने कहा नहीं हो रहा। जब आखिर में मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई, मैंने कहा हाँ अब दर्द हो रहा है, कहती बस अब खत्म हो गया है। उसके बाद जो जलन हुई है ना, तौबा, शुक्र है उन्होंने मास्क पैक लगाया, उससे पहले क्रीम लगाई है, जिसकी वजह से थोड़ा दर्द कम हुआ है। तो गाइस ट्रीटमेंट हमने करवा लिया है और शाम के इस वक्त 6 बज रहे हैं। तो अब सोचा है कि घर वापस जाएं। वैसे तो हमने यहाँ घूमना फिरना था, लेकिन अब घूमने फिरने की हिम्मत नहीं है, तो बस अब गाइस वालों से खाना लेंगे और फिर रास्ते में खाते हुए जाएंगे। तो गाइस फाइनली रात के 11:44 पे फाइनली हम अपने घर पहुँच गए और रास्ते में बहुत ज़्यादा थकावट हुई है। और उम्मीद है आप लोगों को आज का मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। तो आइंदा भी कोशिश करूँगा इंशाल्लाह इस तरह के व्लॉग बनाने की। तो पहला व्लॉग था, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो भाई को सब्सक्राइब और लाइक शेयर कर देना, ना लगे तब भी कर देना।